ओम साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। श्री साईं बाबा की सभी अपने साई भक्तों पे कृपा बनी रहे, यही हमारी साईं बाबा से प्रार्थना है। ओम साई राम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साई सच्चरित किताब में अध्याय नंबर 4 जो दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है, क्या दिया गया, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो और अध्याय नंबर 1 और 2 और 3, अध्याय नंबर 3 तक अभी तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी भक्त ने ये वीडियो नहीं देखे हैं और वो जाकर चैनल पे हमारे ये तीनों अध्याय देख सकता है। और ये वीडियो जो है अध्याय नंबर 4 का पार्ट 1 है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं। ओम साई राम। अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगढ़ू का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, 3 वाड़े। इतने जो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर इतने पैराग्राफ दिए गए हैं। उसमें हम प्रथम देखते हैं संतों का अवतार कार्य। भागवत गीता 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधुजनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप कि वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्रह्मांड, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, तब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है। तब जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, तब जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्रह्मांड संध्यादि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुष को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यानादि कर्म करना छोड़ देते हैं, और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अंधा पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेक संत, निवृत्तनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, गोड़ाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहर, नरसिंह भाई, सजन तसाई, सावता माली और रामदास तथा कई अन्य सत्य मार्ग का दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए। और इन सबके पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट पर बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने धर्म धारण किया और अनेकों ने कहा आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुँचेंगे तो वहाँ से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गड़ागापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस
प्रकार दामोजी ने मंगल वेढ़ा को, पंढरपुर के समीप समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने वाणी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईं नाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व जो है वो अगले पार्ट में आएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से जो है साईं बाबा के व्यक्तित्व का आगे वाले पार्ट में पार्ट नंबर 2 आएगा इसका, उसमें बताया जाएगा कि साईं बाबा का व्यक्तित्व कैसा था। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।